प्याज की महंगाई के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah and you're watching Nabil Verse। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अभी मैं देखने वाला हूँ अनियन शॉर्टेज थ्रेटन्स अ न्यू चैप्टर इन वर्ल्ड फूड क्राइसिस एग्रीकल्चर यूपीएससी। पाकिस्तान में तो प्याज पहले ही बहुत महंगा है, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर ही चल रहा है किलो। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो देखते हैं वीडियो और हमें जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड क्राइसिस में, फूड क्राइसिस में ये कहाँ स्टैंड कर रही है। तो ये ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों किसी साल में आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अनियन के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसका मेन कारण है कि अनियन का जो क्रॉप है वो फेल हो गया, शॉर्टेज हो गई। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पूरे दुनिया भर में अचानक से अनियन की शॉर्टेज हो गई है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत को छोड़कर दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोग अनियन कंज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई टाइम्स गुना जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, अनियन शॉर्टेज थ्रेटन्स अ न्यू चैप्टर इन द वर्ल्ड फूड क्राइसिस। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अनियन शॉर्टेज को फूड क्राइसिस के तौर पर देखा जा रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, रीजंस क्या है अनियन शॉर्टेज का और भारत को कैसे इसका फायदा मिलेगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया के कई सारे देशों में जो अनियंस है, जो प्याज है, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबली फूड क्राइसिस हो सकता है। जो एक कॉमन हाउस होल्ड है वहां पर एक स्टेपल क्रॉप माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी के भी जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग अपने खाने के अंदर जो प्याज डालते थे उसमें अब यहाँ पर कमी ला रहे हैं। प्राइसेस स्पेशली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर शुरुआत होती है फिलीपींस से, जो साउथ ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इधर जो पूरे कंट्रीज हैं उसमें स्पेशली फिलीपींस, वहां पर बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत हुई पिछले साल जब अनियन की शॉर्टेजेस देखने को मिली। और उसी को देखते हुए वहां पर गवर्नमेंट ने कई सारे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लॉन्च किया है कि आखिरकार ये शॉर्टेज क्यों हो रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस के अंदर बताया जा रहा है कि जो मीट है उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। सोच के देखिए, मीट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव अनियंस के प्राइसेस हो गए हैं। और ये क्राइसिस कई महीनों से चल रहा है। एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे तो लगातार पूरे विश्व भर में बढ़ते जा रहे हैं, फिलीपींस से लेकर बाकी जगह कई गुना बढ़ा है। जैसे कि फिलीपींस में अगर हम बात करें, जो रेड अनियंस है उसका प्राइस पिछले साल अप्रैल में ये लगभग 70 पेसोस था। वहां की जो करेंसी है पेसोस, तो 70 पेसोस था। आप देखिए सिर्फ दिसंबर में, अप्रैल से लेकर दिसंबर में इसका प्राइस 17 पेसोस था। इंडिया में हुआ 105 रुपए और पाकिस्तान के लिहाज से हो जाएगा तकरीबन 200 कुछ रुपए। अब वो 700 पेसोस का है, जो इंडिया में बन जाएगा 3500 रुपए, 3512 रुपए, जो कि पाकिस्तान में 6000 से भी ऊपर 7000 तक चले जाएगी। बहुत महंगा प्याज है भाई वहाँ पे। तो 700 पेसोस तक पहुंच गया है। अभी थोड़ी सी कमी आई है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ट्वीट किया गया था कि पर किलोग्राम, मतलब कि पहले 70 पेसोस 80 पेसोस में दिखता था, अब 100 रुपीज में सिर्फ 1/4 केजी अनियन। ये आपको इस तरह का हाल फिलीपींस में देखने को मिलेगा। लेकिन वहां से जो सिलसिला चालू हुआ फिलीपींस से, वो सिलसिला पूरे विश्व भर में इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, बताया जा रहा है कि मोरक्को, टर्की, कजाकिस्तान, उन्होंने तो एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और एक्सपोर्ट वगैरह पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताकि उनके देश में भी अनियन के प्राइसेस ना बढ़ जाएं। लेकिन इसकी वजह से एक और जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना, कि अगर कोई एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो इसकी वजह से बाकी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्राइसेस, जैसे कि कैरेट्स हो गया, टमाटोज हो गए, पोटैटोज, एप्पल, इन सब के भी प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। यूनाइटेड किंगडम में भी बताया जा रहा है, वहां पर सुपरमार्केट में अनियन जो है वो उसके जो रैक्स होते हैं वो खाली पड़े हैं, उसकी जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखा जा रहा है। और यूके के अंदर बताया जाता है, क्योंकि यूके में जो अनियंस आता है स्पेशली वो स्पेन हो गया और जो अफ्रीका का नदर्न साइड हो गया, यहाँ पर जो अनियंस ग्रो होते हैं वो आपका यूके जाता है। लेकिन यूके में भी सुपरमार्केट में अनियंस के जो शेल्फ हैं वो खाली पड़े हैं। अब इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि अनियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, अनियन क्या है ना कि ग्लोबली जितने भी क्यूजीन्स बनाए जाते हैं, जो जिस तरह का भी खाना बनाया जाता है, चाहे कोई करी हो, सैलड हो, सब्जी हो, तो उसमें हर जगह आपको अनियंस का यूज देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप देखोगे पूरे दुनिया भर में एनुअली जो प्रोडक्शन है अनियंस का वो 106 मिलियन मेट्रिक टन है। मैं आपको बता दूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू जितना भी आप प्रोडक्शन देखते हो ना, कैरेट्स का, टर्निप्स का, चिलीज, पेपर्स, गार्लिक, इन सभी का अगर आप टोटल कर दोगे ना, उतना अकेले यहाँ पर प्रोडक्शन अनियन का होता है। लेकिन सोच के देखिए, इसी की वजह से यहाँ पर अनियन जो है काफी इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट हो जाता है किसी के भी फूड में।
अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये शॉर्टेज क्यों हुआ है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे क्लाइमेट की बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें, क्योंकि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो भी एक मेजर कारण था, वीट वगैरह नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा था, तो वहां से भी कहीं ना कहीं जो अनियंस का क्राइसिस है वहां भी थोड़ा धीरे देखने को मिला। फिर पाकिस्तान में भी काफी मेजरली ग्रो होता है अनियन, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा पिछले साल काफी बड़ा फ्लड आया था, मतलब बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। और स्पेशली फिर सेंट्रल एशिया की बात करें, जो कजाकिस्तान और बाकी की जो कंट्रीज हैं वहां पर फ्रॉस्ट की वजह से अनियंस की जो स्टॉक है वो डैमेज हो गए थे। ये सारे कारण बताया जा रहा है। जहां तक नॉर्थ अफ्रीका की बात है, ये वाला जो नॉर्थ अफ्रीका मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी प्रोडक्शन कम हुआ है। वहां पर बताया जा रहा है कि काफी सूखा पड़ा था, सीड्स और फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ रहे थे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है फर्टिलाइजर वगैरह वो भी बढ़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम आएगा। मोरक्को में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा वेदर जो है खराब हो गया था। लेकिन अगर हम फिलीपींस की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिलीपींस में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। 2022 में फिलीपींस में क्या हुआ है कि कई सारे टाइफून्स आए, जैसे भारत में साइक्लोन आता है, वहां पर टाइफून्स आए हैं और इसकी वजह से वहां का जो क्रॉप्स है वो बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय हुआ है। और साथ ही साथ वहां पर ऑलरेडी जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस थे वो ऑलरेडी 14 ईयर हाई पर चल रहा था। और इसके साथ साथ फिलीपींस में ये भी बताया जा रहा है कि कई जगह जो कार्टल्स हैं उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसको लेकर सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये शॉर्टेज क्यों हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर अनियन की शॉर्टेज हो रही है तो इसको ग्लोबल फूड क्राइसिस के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। देखो इसका मेन कारण है कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पर जो कंज्यूम करते हैं, आप अनियन कंज्यूम करते हो, लेकिन अनियन के साथ साथ अगर बाकी के भी प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो अनियन का जो प्राइस बढ़ा है उसका इम्पैक्ट बाकी के प्राइसेस में भी आया है। और इसी की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों का जो खर्चा है, इसके ऊपर जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है। इनफैक्ट हालत ये हो गई है, कई जगह तो ये खबरें आई थी कि मिडिल ईस्ट से जो अनियंस है उसका स्मगलिंग किया जा रहा था बाय एयर होस्टेस, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं ना, वो स्मगल कर रहे थे। सोच के एक टाइम में आईफोन स्मगल होता था, प्याज स्मगल हो रहा है। देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट से ये हालत हो गई थी। यहाँ पर जो शार्प राइज हुआ है ऑनियन प्राइसेस का, ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ताकि लोगों को जो न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और यूएन का डेटा ये बताता है कि पूरे दुनिया भर में 3 बिलियन पीपल जो हैं वो इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल फूड क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में क्या हाल है, देखो भारत में बम्पर प्रोडक्शन, मतलब कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इसका अपॉर्चुनिटी लेने की, भारत में ना प्याज सिर्फ अमूल मक्खन से कम हुआ है, क्योंकि हमेशा कुछ भी इंस्टाग्राम चला रहे हो ना तो भैया इतना सारा मक्खन, प्याज से ज्यादा मक्खन डलता है वहां पे, तो सिर्फ प्याज से ज्यादा प्रोडक्शन मक्खन की है, वो भी अमूल मक्खन की कोशिश कर रहा है और हम इसको बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 2 साल में आप देखोगे तो उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था अनियन का, तो वो अनियन के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा परेशान थे। 2022-23 में आप देख सकते हैं कि अभी तक, मतलब जनवरी तक का जो महीना था वहां तक 15.19 लाख टन ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जो कि उसके पिछले साल 2021-22 में टोटल एक्सपोर्ट हुआ था 15.3 लाख टन, मतलब कि उसको ये क्रॉस करने वाला है। और 10 से 15% जो अनियन प्रोड्यूस होता है उसका 10 से 15% एक्सपोर्ट होता है भारत से, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ पर सबसे ज्यादा अनियंस आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। भारत इनफैक्ट पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है। और अनियंस अगर आप देखोगे तो भारत की जो क्वालिटी होती है काफी ज्यादा बेहतर होती है और 2 क्रॉप साइकिल्स में आता है। एक पहला जो हार्वेस्टिंग है नवंबर से जनवरी जो खत्म हो गया, और जो दूसरा है वो बहुत ही जल्द आने वाला है जनवरी से मई, ये सेकेंड हार्वेस्टिंग है। लेकिन इसकी वजह से भारत में एक दूसरी दिक्कत है, दुनिया भर में प्रॉब्लम है शॉर्टेज की। भारत में आप देखिए, एक दिन पहले ये खबर आया है कि महाराष्ट्र में एक फार्मर है, किसान था, वो काफी दूर गया और 512 केजी उसने अपना अनियन बेचा और पता है उसको कितना रुपए मिला, 2.48। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा खबर चल रहा है, उसको चेक दिया गया था ₹2.48। ये मैं 1 केजी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पूरा 512 केजी अनियन।
मतलब चाहे जो भी हुआ होगा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये साफ दिखाता है कि भारत में ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ पर इसको सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि अभी तो ये हार्वेस्टिंग खत्म हो गया पहला वाला, दूसरा वाला जब हार्वेस्टिंग आएगा और क्रॉप आएंगे तो भारत में इसके प्राइसेस कहीं गिर ना जाए। तो भारत में अलग सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए और हमें इसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा हो और जो डॉलर्स है वो भारत में। तो यार भाई ने बिल्कुल वही बात बोली जो मैं अपनी वीडियो के हमेशा एंड में बोलता हूँ कि भाई डॉलर आने चाहिए आपके मुल्क में, जो मेन चीज है। जब आपके मुल्क में डॉलर आते हैं ना, जीडीपी बढ़ती है और आपके मुल्क को ग्रोथ मिलती है। तो हमें भी कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में डॉलर है, मैं तभी वीडियो बना रहे हैं बड़ा यहाँ पे पढ़ा था सही। और प्याज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो प्याज वाकई ही पूरी दुनिया में काफी कम हो रहा है और इसमें पाकिस्तान भी एक मेजर रीजन प्ले कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसकी वजह से प्याज की जो क्रॉप्स थी वो बहुत सारी खराब हो गई थी। इस वजह से पाकिस्तान में भी काफी एक्सपेंसिव हो गया प्याज, एंड देन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी उसको नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये भी मसला है। और इंडिया के अंदर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कभी वो पाकिस्तान को नहीं देगा शायद, मुझे पता नहीं, इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड काफी हद तक बंद चल रहा है बहुत टाइम से। है ओवरऑल वीडियो देख के मुझे काफी कुछ जानने को मिला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो और बताएं नीचे कमेंट में कि क्या देखना चाहूँ, कि क्या देखूं मैं, और आप भी मुझे बताएं कमेंट्स में कि और मैं क्या देखूं या क्या चीज पे रिएक्ट करूं। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।